जी स्टूडेंट्स अज अपना ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल करना ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੇ ਦੋ ਕੇਸਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ਪੈਰਲਲ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਲ ਮੰਨ ਲਓ ए ई ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਓ एक पॉइंट लो ए एंड दूसरा पॉइंट तुसी कंसीडर कर लो बी हुण आपां की करना है ए टू बी तक जाना किसी भी चार्ज नूं लैके सपोज इधर एक चार्ज रखा सी क्यू ठीक है इधर मैं एक चार्ज प्लेस कर दिता क्यू एट पॉइंट ई तुहानूं पता है पॉजिटिव होया तां पॉजिटिव ने पॉजिटिव नूं रिपेल करना सिंपल जिहा रूल हुंदा है जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड आ पॉजिटिव चार्ज नूं आपदे वल लै जांदी हुंदी है नैगेटिव चार्ज दे उल्ट लैके जाती होंगी है हुण इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर जाओ तो यह मतलब इस ते जिहड़ी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q into E इधर देखो Q into E इस डायरैक्शन च लगूगी हुण आपां की चाहुंदे हैं कि ये जिहड़ा चार्ज हैगा Q इसनूं आपां A तो B तक मूव करवा दईए ते आपां पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना उस लई आपां की करना हुंदा है पहली गल जो जब चार्ज ने मूव करना ए टू बी आपां की करनी होंदी उससे नैट फोर्स की करनी पैंदी है जीरो नैट फोर्स जीरो तादी होएगी अगर तुसी जिन्नी फोर्स अप्लाई कीती है सॉरी जिन्नी फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट फोर्स ला देने हुंदे अप्लाइड फोर्स कितनी Q into E इक्वल एंड ऑपोजिट तो नैट फोर्स जीरो हो जूगी नैट फोर्स जीरो होने नाल क्यों विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी चार्ज मूव कर जाएगा ए टू बी ये स्टार्टिंग में समझाया हुआ तुहानूं हुण देखो मैं तुहानूं दोबारा रिपीट करदा एक चार्ज सीगा ए पॉइंट के उपर उसनूं आपां की करना है ए टू बी तक मूव करवाना ठीक है मान लो ए तो बी तक डिस्प्लेसमेंट हुई हैगी डी आर एंड क्यू ये होगी जिहड़ी फोर्स इस ते लग रही है इलैक्ट्रिक फील्ड विच ई एंड डी आर दे विच डिस्प्लेसमेंट विच एंगल हैगा थीटा हुण आपां की करना है ए तो लैके बी तक चार्ज मूव करवाना है विदाउट एक्सलरेशन लई तां आपां नूं फोर्स किधर अप्लाई करनी पैनी है जिधर फील्ड अप्लाई कर रही है उसके ऑपोजिट हुण अप्लाइड फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट विच ये वाला एंगल कितना हो जाऊगा मैनूं दसो अगर ये थीटा है डी आर ते ई दे विच तां अप्लाइड फोर्स ते डी आर दे विच एंगल कितना रह जू 180 माइनस थीटा हुण आपां की करदे हां दोबारा मैं रिपीट करूंगा देखो मान लो मैं लिख देना इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए हैगा वी ए जिसको मैं लिख देना वी मान लो ए ते कितना इलैक्ट्रिक पोटेंशियल सी वी ए हुण देखो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी इसनूं कितना लिखांगे हुण देखो तुहानूं पता ए तो बी वाल गए हैं आपां ओवरऑल देखो इलैक्ट्रिक फील्ड की गए हैं ऑपोजिट गए इलैक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही सी आपां उसदे उल्ट जा रहे हैं एक तरीके नाल ओवरऑल इफेक्टिवली उल्टे जा रहे हैं ना वो तो जो ओपोजिट डायरैक्शन से जाने मैं तुहानूं पहले ही समझाया इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जांदियां होंदियां हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है मतलब जे ए तो मैं बी वाल आऊँगा तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की होगा वधूगा मान लो बी ते जाके इलैक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा जा बढ़ गया कितना बढ़ गया डी वी इधर वी ए हैगा मतलब वी है इधर जाके कितना हो गया वी प्लस डी वी नाउ ਆਪਾਂ डेफिनेशन ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਧਰੋਂ A to B डिवाइडेड बाय जिस चार्ज ਨੂੰ मूव करवाया ਇਹ किस से इक्वल आਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ है VV माइनस VA ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ W वर्क डन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਟੂ
डिसप्लेसमेंट इनटू ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਸਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ q vv माइनस va करो vv ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ va ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ v ਨਾਲ v ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ dv ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ q into e डिसप्लेसमेंट कितनी हुई है dr ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ E ਤੇ dr ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ cos 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ डिवाइडेड बाय चार्ज ਇਹ किस से इक्वल आ गया dv ਇਹ देखते जाओ रे इस तो बाद की होगा चार्ज ना चार्ज कैंसिल हो जाऊगा cos 180 माइनस थीटा ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए cos 180 माइनस थीटा किससे इक्वल आना ਹੁੰਦਾ है माइनस cos थीटा ਦੇ मैं इधर वैल्यू पुट कर रहा ये आ जाऊगा माइनस e dr cos थीटा माइनस e dr cos थीटा dv ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ਕਿਹੜੀ क्वांटिटी हैगी जे मैं वेक्टर फॉर्म च लिखना होवे देखो ध्यान मैं इसमें भी लिखूंगा ना जैसे सिंपल तो मैं बता देना ए बी cos थीटा ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ a डॉट b ਹੁਣ e ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ माइनस e डॉट dr ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ dv ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ e डॉट dr ठीक है ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ नेगेटिव साइन signifies that electric potential decreases in the direction of E सही है जिधर ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਘੱਟ ਹੋ ਹੁਣ ਜੇ B ਤੇ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ A ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਕਿ B A ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ A ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੱਟ ਹੋ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी हैगी मैं उसके ऊपर एक चार्ज रखा उसते इलैक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स किधर लानी है Q into E ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ A to B ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਜੇ dr ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ dr ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ A to B ਤੇ ਜਦ ਚਾਰਜ ਨੇ A to B ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड करके उसके ऑपोजिट QE ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਤੇ dr ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ A ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ V B ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ V dV ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆ ਦੇਖੋ V dV ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ WAB/Q A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल ये वर्क डन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ठीक है अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा ये लिखा हुआ है मैं सारा अप्लाइड फोर्स कितनी आ गई Q into E डिस्प्लेसमेंट dr चार्ज ना चार्ज कैंसल cos 180 माइनस थीटा -1 हो गया आगे आ गया तो इसमें आप की लिख सकते हैं E dr cos थीटा तो कदे भी AB cos थीटा लिखा हुआ अगर वैक्टर्स होन तो डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं -E dot dr तो ये फॉर्मूला इधर बन गया तो नैगेटिव साइन की सिग्नीफाई करता है कि जिस डायरेक्शन के इलैक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो कई बार अगर मैगनीट्यूड की फॉर्म च लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं सीधा मैगनीट्यूड तो इसको आप लिख देंगे E dr जो ओपन करके लिख लो E
डी आर कॉस थीटा ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, इसनों याद रखना, मैं इसके न्यूमेरिकल करा रहा ਤੁਹਾਨੂੰ पहले इसनों नोट करो। हाँ जी, चलो आप हम इस रिलेशन एक एग्जाम्पल ना समझते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक स्क्वेयर दिता होया जिसकी ईच साइड 2 मीटर हैगी है एंड इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देती है। इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट ਕਰਨ ਨੂੰ कहता। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। देखो इन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ a माइनस बी, वी ए माइनस वी बी, मतलब जो डिफरेंस है, मतलब फाइनल वैल्यू ए होगी, इनिशियल वैल्यू ए होगी। इनिशियल केड़ा हो गया बी, फाइनल हो गया ए। तो मतलब आप किधर जाना चाहते हैं, तुहानू पता है बी टू ए, अपनी जी डिसप्लेसमेंट है बी टू ए होगी। हुण देखो की होएगा, ध्यान नाल डी वी किससे इक्वल होगा माइनस ई डॉट डी आर। इसको मैं ओपन करके किस तरह लिख दूंगा, एक समझ लो ध्यान ना, बाकी इजीली हो जाएंगे। माइनस ई डी आर कॉस थीटा। हुण मैनूं लिखांदे जाओ, ई दी वैल्यू कितनी है, ई दी वैल्यू हैगी 20। ठीक है, डिसप्लेसमेंट कितनी हुई है बी टू ए, बी टू ए का कितनी डिसप्लेसमेंट हुई है 2 मीटर। हुण दोनों दे विच एंगल दस दो, डिसप्लेसमेंट किधर है बी टू ए, इलैक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर, दोनों दे विच एंगल कितना हो गया 180। cos 180 कितना होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो गए तो dv कितना आ गया 40 वोल्ट। सही भी है, तुहानू पता a va माइनस vv 40 आ रहा प्लस 40 क्यों आया, तुहानू पता a ते पोटेंशियल ज़्यादा होगा b ते घट हो, क्योंकि जिस डायरेक्शन के वाल जाने इलैक्ट्रिक फील्ड वाल उधर पोटेंशियल घटता है। सिमिलरली तुहानू मैं इधर पूछा, अगर va माइनस vv ये आया है तो vv माइनस va की होएगा, मैं दसो b विचों a की होगा, a विचों जब b सबट्रैक्ट करांगे 40 आया है तो b विचों a सबट्रैक्ट करांगे कितना आ जाऊगा -40 आना चाहिए। मैं एक बार वैसे करके भी दिखा देना। आप किधर जाने हैं, फाइनल पॉइंट b हो गया, चलांगे कित्थों a तो, इसका मतलब आप जाना चाहते हैं इस केस a टू b। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखाओ, ये होगा माइनस ई डी आर कॉस थीटा। हम लिखाओ की होएगा माइनस ई दी वैल्यू कितनी है 20, डिसप्लेसमेंट कितनी है ए टू बी, वो भी 2 मीटर है। हुण एंगल देखो, आप किधर जा रहे हैं ए टू बी, ए टू बी डिसप्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन, इलैक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन, दोनों के विच एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो डीवी किससे इक्वल आ गया -40 वोल्ट। समझ आ गया, ठीक है। देखो सही भी है अपना। मैं एक और एग्जाम्पल ये देखो और करते हैं, आप और पॉइंट्स ले लेने कोई, देखते जाओ। आप किधर जाना है ए टू डी, ए टू डी, ए टू डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए टू डी। आ देखो वी ए माइनस वी डी, मतलब की हो गया फाइनल पॉइंट की हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, वी ए माइनस वी डी। देखो जिम्मे वी ए माइनस वी वी सी, आप किधर गए हैं इनिशियल तो फाइनली गए होंगे, आप चले किधर है, मतलब आप ए तो चले डी तो चले, कितने पहुंचना है ए पे। बट एक चीज थोड़ा देखो पॉज करके तुम इधर देखो, ए एंड डी सेम लाइन च है, तुम कल इस तो लास्ट लैक्चर कराया, अगर दोनों सेम प्लेन दे विच होण, इस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड सेम इधर बनाता एक मैं प्लेन, दोनों के पोटेंशियल की होना चाहिए ए ते डी ते सेम, इक्वी पोटेंशियल नहीं है ए ते डी। अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो अपना रिलेशन के अकॉर्डिंग भी आऊगा। देखते हैं डी वी किससे इक्वल होगा माइनस ई डी आर कॉस थीटा। लिखाओ ई कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है डी टू ए, देखो डी टू ए 2 मीटर स्क्वायर है, एंगल कितना हो जाएगा हम ई इधर है डी आर ऊपर वाला, दोनों में एंगल कितना हो गया 90, cos 90 0 आ गया ना, डीवी 0 सही भी है। ठीक है, आप एक और एग्जांपल करते हैं। चलो आप ए तो सी आने हैं, हुण इधर देखो ए तो सी, मतलब कि आप बी सी माइनस वी ए कैलकुलेट करना।
वी सी माइनस वी ए, तो फाइनल पॉइंट सी हो गया, इनिशियल पॉइंट की हो गया ए। आ देखो वी सी ए, तो ਇਹਦਾ मतलब की हो जाऊगा दसो मैं, आप किधरों किधर जाना चाहते हैं, ए टू किधर आना चाहते हैं सी ते। देखिए आप करके पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला माइनस ई डी आर कॉस थीटा लिखाते जाओ, ई कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है मैंने इधर दसो, आप किधर जा रहे हैं ए टू सी, देखो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 2 मीटर है तब पाइथागोरस लगा के ए 2√2 मीटर स्क्वेयर का डायगोनल का जी साइज होंगे सो होल लेंथ होंगी है। ये देखो हम इलैक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है इस डायरेक्शन हैगी है ना, डिस्प्लेसमेंट तो ए तो सी ए है, तो आ एंगल कितना हो गया मैंने दसो 45 डिग्री, तो आऊगा कितना देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2√2, ठीक है ए टू सी, एंगल कितना हो गया ई ते डिस्प्लेसमेंट दे विच 45, cos 45 कितना होता है, हाँ देखो ये हो गया -40√2 cos 45 1/√2, तब पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज कितना आ गया -44। हाँ देखो -40 क्यों आया है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वी सी ते ज़्यादा होगा कि वी ए ते, ओबवियसली वी ए ते ज़्यादा वी सी नो, क्योंकि ए फील्ड की ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो फील्ड ਵੱਲ ਪਿਆ ज़्यादा इधर ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੱਟ ਹੋਊ। ਸਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वी सी माइनस वी ए किया, अगर वी ए माइनस वी सी कर ਦਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ए एंड डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0, ਇਕੁਇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ए ते बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਯੈਸ ए ਤੇ बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 40। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ बी ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ C ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਇਕੁਇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹਦਾ मतलब ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, अगर चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ वी ए तो बी आप बी वी माइनस वी ए कितना आया ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, वी वी माइनस वी ए कितना आया -40। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ B एंड C ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब B ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ C ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ VC माइनस VA ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -40। देखियो लास्ट सही है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। इसमें एक बार नोट करो, एक एग्जाम्पल आप होर करते हैं। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਹੈਵਿੰਗ ਈਚ ਸਾਈਡ 4 ਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ VA माइनस VC, VA माइनस VC ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਏ, मतलब ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ C to A, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ VCA। VCA ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਕ ਡਨ A to B, ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ VV माइनस VA डिवाइडेड बाय, मतलब फाइनल हो गया इनिशियल, मतलब इस तरह भी लिखा जा सकता है VCA। आप मतलब C तो A वाल जाना चाहते हैं, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल कैलकुलेट करना है। हुण इधर देखो पहला क्वेश्चन आप कर लेने हैं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कैलकुलेट करने ਨੂੰ किया है VCA। VCA का मतलब आप किधर जाना चाहते हैं C to A, डिस्प्लेसमेंट C to A होगी, तो देखो DV किस पे इक्वल होना चाहिए माइनस EDR cos थीटा, E डॉट DR लिखा करो प्रॉपर जो एग्जाम के तुसीं अटैम्प्ट करोगे, बाद में इनू ओपन करा करो। E कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है C to A, देखो C to A इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच साइड 4, ये आ गया 4। हम देखो थीटा कितना है, मैंने थीटा दसो की होएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तुहानू दिख ही रहा ना ये किसकी डायरेक्शन है E दी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्प्लेसमेंट किधर बनाई हैगी है C to A, इन्हां विच एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैगी, पैरेलल भी पई हैगी, विवली साइड इस ते पैरेलल है, तां cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होंदा है 1/2, 2 4 2 कैंसिल, ये आ गया -20 वोल्ट, -20 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है इसी ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चलो -20 वोल्ट आंसर आ गया, क्यों है नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ਆਪਾਂ ਕੀ कैलकुलेट करना सीगा A माइनस C,
ए माइनस सी, ए ते पोटेंशियल घट है, सी ते ज़्यादा, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करिए ए ते सी की गल करिए तो रैलेटिवली सी किधर पे टूवर्ड्स लैफ्ट, इलैक्ट्रिक फील्ड वाल पे, इलैक्ट्रिक फील्ड इधर पे, ये इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन च पे, जो इलैक्ट्रिक फील्ड वाल पे होंगे उधर पोटेंशियल घट होंगे। हम जिवें इधर एक होर एग्जाम्पल, हुण आपां नूं इन्हां ने VVA कहता, चलो VVA कैलकुलेट कर लें, VVA जां इसनूं की लिख देंगे VA माइनस VB। पहला दसो आप जाना किधर चाहते हैं, B to A, हाँ देखो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट A हो गया, इधरों भी पता चलता है B to A। देखो फिर DV किससे इक्वल आ जाऊगा, माइनस EDR cos थीटा। हुण ये एक छोटा जिहा पॉइंट है, इन्हूं ध्यान नाल समझ लियो। हुण ये की होगा, ये हो गया 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है मैं दसो, B तो A तक ईच साइड 4। हुण आ गई एंगल की गल, हुण इधर देखो ए वाला एंगल समझते जाना, ये हो गया E, ए वाला कितना हो गया, ये हो गया DR, ए वाला एंगल कितना दिता हुआ आपां 60, डायग्राम तो देख ही रहा, तुहानूं मैं इधर बना रहा ना, दिख रहा तुहानूं, ये एंगल 60। आपां एंगल किस तरह बनाना है, E ते DR दे विच उसी तरह टेल टेल हेड वाला केस जिवें आपां करदे सी, एंगल ये वाला मन्निया जाएगा। मैं दसो जे 60 है तो कितना रह गया 180 माइनस 60 कितना आ गया 120 डिग्री। तो इधर लिख दो cos 120 कितना होता है, cos 120 कितना होता है -1/2। तो देख लो माइनस माइनस कैंसल, ये कितना हो गया 20 वोल्ट। ਇਹਦਾ मतलब प्लस का मतलब की है ए ते पोटेंशियल बी नालों ज़्यादा होगा, सही भी है देखो, ठीक है। आ देखो सी एंड बी, जी चीज़ इतने दसना चाहता सी मैं, ए के सामने एक लाइन ड्रॉ कर ला, जिन्ना पोटेंशियल ए ते उन्ना पोटेंशियल डी ते एक पोटेंशियल। आ देखो VC माइनस VA जिन्ना होगा उन्ना ही की होगा VD माइनस VB, ठीक है। मैं देखो VC माइनस VD ये किससे इक्वल होना चाहिए है, VD माइनस VB, ठीक है। ये तुसी अपने आप भी करके देखो, एक बार तुसी इहनूं समझ लो, ठीक है। होर एग्जाम्पल आप असाइनमेंट या न्यूमेरिकल्स वाला लैक्चर होगा तद करेंगे, इसको नोट करो। इस तो बाद आप नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला करते हैं। देखो जो आप यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, तो न्यूमेरिकल भी कर ले। हुण इधर देखो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी नॉन यूनीफॉर्म होगी, कितने इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कितने घट हैगी है, ठीक है। हुण इधर देखो आपां हुणे कीता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पॉइंट्स के विच की कीता है -E डॉट DR, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सपोज मान लो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम R1 तो R2 तक, तो आप फॉर्मूला ला सकते हैं, यस ला सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2 प्रोवाइडेड E की वैल्यू की होनी चाहिए, हर पॉइंट पर की होनी चाहिए, इत्थों लैके इत्थों तक हर पॉइंट पर E की वैल्यू की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट एक ही हो गया, ये तो नॉन यूनीफॉर्म हो गया। नॉन यूनीफॉर्म की होगा, हम देखो इधर E की वैल्यू डिफरेंट होगी, इधर E की वैल्यू डिफरेंट होगी, इधर डिफरेंट होगी, इधर डिफरेंट होगी, इधर डिफरेंट होगी, तो ये फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। हुण जो कोई चीज़ वेरीएबल हो उसके लिए सिंपल मैथड है कि छोटे जे पोर्शन ले DV पता कर लो, मतलब ये जोड़ा भी अपन R1 तो R2 है, मैं इसके छोटे छोटे पार्ट कर लिए, इस तरह देखो छोटे छोटे पार्ट कर ले, इनफाइनाइट पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स कर ले, छोटे जे पार्ट, हर पार्ट दे विच आपां की पता कर लांगे पोटेंशियल डिफरेंस छोटे जे विच। क्यों, क्योंकि देखो इत्थे ते इत्थे की इधर फील्ड अलग है, इधर फील्ड अलग है। अगर मैं 2 पॉइंट्स बहुत नेड़े ले ला, बहुत नेड़े, तो ये पॉइंट्स आलमोस्ट इन्ने के नेड़े होंगे कि इन्हां दे विच जिहड़ी फील्ड की वैल्यू है बहुत चेंज नहीं होगी। फिर आपां की करांगे, पहला छोटे छोटे फॉर्मूले छोटियां छोटियां वैल्यूज़ लई DV पता कर लवांगे, इस फॉर्मूले तो भी E डॉट DR लगा के, और जिवें इत्थे मान लो इधर E की वैल्यू इधर हैगी है, ये हो गया DR, दोनों के हो गया एंगल थीटा, जो भी है फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर आप टोटल लई फिर की कर लांगे
ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ dr ਲਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड आउट कर लिया। अगर छोटे पार्ट्स ਨੂੰ ऐड करना होवे फिर इंटीग्रेशन मैथड। लिमिट्स कित्थे जाना चाहुंदे ਆਪਾਂ r1 ਤੋਂ r2, मतलब कि कदे भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ नॉन यूनीफॉर्म फील्ड या वेरीएबल फील्ड ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ। ठीक है, इसमें एक बार तुसी लिख लो, ये जब न्यूमेरिकल्स करांगे तब ज़्यादा क्लीयर होगा। एक बार इसनू नोट करो, फिर मैं दोनों दी एग्जाम्पल्स दोबारा कराऊंगा तुहानू। ठीक है, वो उपर वाले दियां कीतियां सी दोबारा फिर करदे आ, इहदियां तो चलो करनियां ही हैगियां तुहानू। हाँ जी राजे, आप देखो दो फॉर्मूले कर लिए, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लिए भी कर लिया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने लिए, नॉन यूनीफॉर्म लिए भी कर लिया। आप दोनों दी एग्जाम्पल्स साइड बाय साइड समझते हैं। हुण सपोज देखो तुहाडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन दे विच दित्ती हुई है 10I4J, इधर मैं लिख रहा इधर देखो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दित्ती हुई है 10I +4J, ओके गिवन है। हम देखो जी एक्चुअल वैल्यू है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो आई कैप तो पता चलता ना, वो कितनी रह रही है 10, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। तो वाई वाल भी जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी की हैगी फिक्स, वो भी चेंज नहीं हो रही। तो यदा मतलब ये जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये तुसी की कह सकते हो यूनीफॉर्म, या तुसी कह सकते हो कॉन्स्टेंट हैगी है, चेंज नहीं हो रही। हुण आपां गल करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, आप किस पॉइंट तो किस पॉइंट से जाना, इस पॉइंट तो इस पॉइंट से जाना। ये तुसी वैक्टर अलजैब्रा किया ही होएगा। वैक्टर अलजैब्रा नहीं किया तो मेरा +1 का लैक्चर है जो पोजीशन वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर उहदे विच देख सकते हो। तो तुसी देखो आप एक्स वाल कितना चले गए 1 तो 2 पॉइंट तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई 2 - 1 मैनू की लिखना पऊगा 1 किधर एक्स वाल, मैं लिख दूंगा आई कैप। वाई वाल कितनी हुई है 0 तो 3 गए तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है 3, वो किधर हुई है जे कैप। हुण दोनों पॉइंट्स दे विच आपां पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला की होएगा -E डॉट dr। हुण देखो राजे जे तां इन्हां दे विच एंगल दिता हुंदा, जिवें आपां लास्ट न्यूमेरिकल्स कीते हैगे आ, ठीक है, उधर लास्ट जेहड़े न्यूमेरिकल्स कीते सी किसी जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड दित्ती सी 10 न्यूटन पर कूलम, उसकी वैल्यू की सीगी कॉन्स्टेंट, जिवें इधर कॉन्स्टेंट हैगी है, ठीक है, वो यूनीफॉर्म सी कॉन्स्टेंट सी। ते आपां नूं डिस्प्लेसमेंट भी दित्ती हुंदी सी, मान लो 3 मीटर 4 मीटर ते एंगल भी दिता हुंदा सी, फिर आपां नूं ओपन करके लिख लैंदे सी EDR cos थीटा, ठीक है। इत्थे आपां नूं डायरैक्ट एंगल दिता नहीं होया थीटा कोई भी, फिर इसलिए आपां नूं इधर उसी तरह वैक्टर के अकॉर्डिंग किहड़ी फॉर्म च रखना पऊगा, कार्टेशियन फॉर्म दे विच। आ देखो हुण E डॉट dr तुहानूं पता है दोनों का कार्टेशियन फॉर्म है आई जे वाली, इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई दा आई नाल जे दा जे नाल। ये देखो 10 इहदा 1 है, ये कितना आ गया 10, जे दी जे नाल मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 12, आंसर कितना आ गया -22 वोल्ट डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के विच आ गया। हुण क्वेश्चन नूं आपां थोड़ा जिहा घुमाउने आ। हुण इधर की कहंदे इधर ये कह रहे हैं कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैगी है उसकी वैल्यू ए वाली देती, देखो 10x आई कैप 4y जे कैप, ठीक है। हुण इधर देखो आई कैप इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों च डिफरेंस दिख रहे हैं। इधर जी एक्स मतलब आई कैप तो पता चलता एक्स एक्सिस वाल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 10 रह रही सी हमेशा, तो जे कैप वाल कितनी रह रही सी 4 कॉन्स्टेंट सी। बट इत्थे की है हुण जी एक्स ये वाले एक्स तो नहीं पता चलूगा। इधर देखो आई कैप वाल जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैगी उसकी वैल्यू कितनी है 10x, तो एक्स की होगा चेंज, जिवें स्टार्टिंग च एक्स की वैल्यू कितनी है 1, थोड़े टाइम बाद एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसका मतलब जी एक्स चेंज होगा तो ये वाला कंपोनेंट भी चेंज होगा। सिमिलरली जे कैप वाई वाली जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू भी आ देखो 4y। अगर सपोज इधर मैं इस तरह लिखा अंदर है तो मैंने देख के दसो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ किहड़ी डायरैक्शन से चेंज हो रही हैगी है एक्स वाल, तो वाई वाल वो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है कली 4, वो कॉन्स्टेंट है। बट ओवरऑल देखा जाऊगा तो ओवरऑल की हो रही है वो चेंज हो रही है, ठीक है। मैं तो लिख देना है देखो 4y लिख देना। तो जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केड़ी होगी नॉन यूनीफॉर्म या वेरीएबल। फिर इस ते आप डायरैक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते E डॉट dr, फिर इसलिए आपां नूं की करना पैना है, इसलिए आपां नूं पहला
ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਮਝਾਇਆ E ਡਾਟ dr ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ dv मैं E डॉट dr पहला इन्हों लिख देना E ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ 10x I कैप प्लस 4y j कैप ਤੇ dr ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ dr ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ dx I कैप dy j कैप अगर उस कोले k ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ dz भी लिख लेंगे बट वो है चल लिख लेनी है dz k कैप ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉपर लिखना पैना फिर E डॉट dr आ देखो इधर लिखना पैना सी dx I कैप ठीक है प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप इसमें डिस्प्लेसमेंट ਨੂੰ तीन पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ x y z ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर लिया ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਅਲਜੈਬਰਾ ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ पोटेंशियल फिर किस से इक्वल आ जाऊगा देखो पहली गल पॉइंट्स लिखे किस पॉइंट तो जाना है फर्स्ट पॉइंट की हैगा 1 0 दूसरा पॉइंट की हैगा 2 3 फिर आप की करते हैं इन्हां दी डॉट प्रोडक्ट वाली मल्टीप्लाई करते हैं आई दी आई ना जे दी जे ना एक ही आ जाऊगा माइनस तो बाहर रहेगा ये भी रहेगा 1 0 2 3 रहेगा कि देखो 10x dx प्लस जे दी जे ना 4y dy इत्थों तक समझ आ गया जे z वाला हुंदा तो उसकी कर देंगे। हुण आपां की करनी है कि ये तुहानूं पता है पहला आपां इस फैक्टर की इंटीग्रेशन करनी है फिर इस फैक्टर की इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन तुहानूं आनी चाहिए है चंगी तरह। हुण इधर देखो इसकी इंटीग्रेशन की होगी मैनूं दस सकदे हो तुसीं इंटीग्रेशन पहला फैक्टर देखो पहले फैक्टर दे विच की लग्या होया dx मतलब आप सिर्फ किस दी इंटीग्रेशन करनी है x वाले कंपोनेंट की dx लग्या होया तो इधर देखो एक ही हो जाऊगा x की इंटीग्रेशन की हो जाऊगी x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जू 2 ना 10 कैंसल हो जाऊगा तो वो कितना आ जाऊगा 5x स्क्वायर जिन्हों नहीं आती रही मैथ के समझनी पेगी नहीं अलग लैक्चर च तुहानूं पता लग जू 4y dy इसकी इंटीग्रेशन y की पावर कितनी है 1 वो कितना हो जू 2 बाय 2 2 4 2 कैंसल ये रह जूगा 2y स्क्वायर लिमिट्स की है 1 to 0 एंड 2 to 3 हम देखो फिर लिमिट्स पुट कर देंगे पहला की करना है देखो पहला की करना ऊपर वाली लिमिट पुट करनी है अपर लिमिट ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 2 पुट कर दे जाओ y ਨੂੰ 3 पुट कर दे जाओ इधर x की वैल्यू x ਨੂੰ कितना पुट करना 2 ਦਾ स्क्वायर करेंगे कितना हो जाऊगा 4 4 into 5 कितना हो जाऊगा 20 ਹੁਣ ਆ जाओ y की पावर कितनी है 3 ओ सॉरी y की वैल्यू कितनी है 3 3 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया 9 into 2 18 अरे ये मैं पुट कर देती लिमिट अपर लिमिट हम लोअर लिमिट पुट करो x की वैल्यू कितनी पुट करनी पैनी है 1 आ देखो 1 1 ये रह गया 5 y की वैल्यू कितनी है 0 वो 0 बन जाएगा तो ये देखो ये आंसर की आ जो देखो -20 एंड 18 ये कितना आ गया 38 -5 का चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस 38 -33 वोल्ट आ गया। ठीक है इसमें तुम एक बार नोट करो रहे फिर मैं तुम्हें नैक्सट एक होर थोड़ी जी कॉम्प्लीकेटेड जी एग्जाम्पल्स में आना होर ज़्यादा क्लीयर होगा इन्हें नोट करो। देखो रहे एक आप होर नमैरिकल करते हैं हम इधर देखो कि तुहाडे कोल जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैगी वो गिवन हैगी देखो किस तरह ये हैगी x स्क्वायर y I कैप y z j कैप x z k कैप। ठीक है मैं थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटेड दा क्वेश्चन कराया तो मैं दसना भी चाहना हुण तुसीं कहोगे आई कैप वाल वाई किवें आई जांदा है इहदा मतलब रहते तुहानूं मैं दसदा जस्ट एक ही है कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स वाल हैगी है वो वाई कंपोनेंट ते भी डिपेंड कर रही है कि वाई की वैल्यू ते भी डिपेंड करी जाती है जिस तरह मतलब कि इलैक्ट्रिक कोई भी फील्ड वाई वाल चेंज होगी तो एक्स वाल भी उसका इफैक्ट होगा ही होगा जिवें कोई भी फंक्शन है सेट
एक्स स्केयर वाई, जैड की वैल्यू एक्स से भी डिपेंड करी जाती है, वाई से भी डिपेंड करी जाती है। इस तरह हम इधर देखो, तुहानूं पता है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किहड़ी आ गई, वेरीएबल। तो यदा मतलब पहला तुहानूं डी आर लिखना पैना, कार्टीजियन फॉर्मेट के डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जैड के कैप। तो ये क्वेश्चन ध्यान नाल समझ लियो, तुहानूं शायद बोर्ड एग्जाम दे विच तां नहीं मिलणगे ये, ठीक है। तो आपां पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट डी आर लिमिट्स R1 तो R2, ठीक है। हुण मैं इधर लिख रहा, ध्यान नाल समझते जाओ, मैं सीधा डायरैक्ट लिख रहा E डॉट डी आर, आई दी आई ना मल्टीप्लाई जे दी जे ना के दी के ना। हुण इधर देखो मैं इधर लिखना ये, समझो ध्यान नाल, आई नू आई ना मल्टीप्लाई करो, ये आ जाऊगा एक्स स्केयर वाई डी एक्स प्लस वाई जेड इंटू डी वाई एक्स जेड इंटू डी जेड। लिमिट्स है 0 1 0 एंड 1 2 0, ठीक है। इहदे जे मेन का क्वेश्चन मान सकते हो तुसीं इसनूं। हुण इधर देखो, हुण आपां इंटीग्रेशन करनी किवें है, इहदा ध्यान रखियो। ओके, पहले स्टेप पहले इनू ध्यान रखो, जो आप इसनों तुसीं इंटीग्रेशन करनी है जिस ना डी लग्या हुआ, डी किस नाल लग्या हुआ एक्स नाल, तुसीं जस्ट एक्स दी ही इंटीग्रेशन करनी है, जिहड़ियां दूसरियां टर्म्स आ सब नूं कॉन्स्टेंट मान लेना। तो इधर देखो, जो इंटीग्रेशन सिर्फ किस दी होगी, एक्स स्केयर दी, वाई नूं एज इट इज रखना है। तो इधर देखो मैं तुहानूं दसदा, पहला वाई नूं एज इट इज रख लो, एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन एक ही हो जूगी x3 बाई 3। हुण इधर आ जाओ, हुण इधर मैनूं दसो किस दी इंटीग्रेशन होगी, कल्ली वाई दी, z एज इट इज रह गया, वाई की इंटीग्रेशन पावर 1 है तो कितना हो जाऊगा वाई स्केयर बाय 2। हुण इधर आ जाओ z, ठीक है। हुण आपां की करांगे, x नूं एज इट इज रख लिया, z की इंटीग्रेशन z स्केयर बाय 2, लिमिट्स की है 0 1 0 ते दूसरी लिमिट की हैगी है 1 2 0। 1 2 0 का मतलब समझ गए, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है। हुण आपां वैल्यूज पुट कर देनी है, देखते जाओ। हुण पहला अपर लिमिट, जिथे भी x हैगा 1 पुट करो, y नूं 2 पुट करो, z नूं 0 पुट करो। हुण इधर देखो y कितना हैगा 2, इसनूं लिखता मैं 2, x की वैल्यू कितनी हैगी है 1, वो 1 ही रह गया, डिवाइडेड बाय 3 हो गया सॉल्व। ओके, हुण आ जाओ इधर, इधर z आ गया, z तो 0 है इसलिए तो 0 ही हो गया, कुछ करने की लोड़ नहीं। नेक्स्ट टर्म फिर की हैगी है, z की हो गया 0, इधर भी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हुण इधर देखो ए वाली तो सॉल्व होगी। हुण माइनस पाने तो बाद नीचे वाली वैल्यूज पुट करो, जिथे x 0 पुट करो, y नूं 1 z नूं 0। हुण देखो पहली इक्वेशन दे विच x हैगा x की वैल्यू 0 पुट करांगे तो 0 ही रह गया, ठीक है। हुण इधर देखो दूसरा, फिर देखो z की वैल्यू 0 है, ये तो 0 ही हो जाऊगा सारा। लास्ट आ जाओ, लास्ट विच भी की है x नूं 0 पुट करांगे, लकीली इस केस च सारी 0 हो गई। आ देखो इसनूं सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 2/3, आंसर ही 2/3 वोल्ट आ गया, ठीक है जी। इन्हां नूं ध्यान नाल कर लो, आपां न्यूमेरिकल्स होर भी असाइनमेंट दे विच करांगे। देखो नेक्स्ट जिहड़ा आपां लैक्चर करांगे, इहदे विच देखो इत्थे आपां की कीता, इलैक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीता है। वो भी 3 तरह के मैथड हो गए, एक दे विच की सीगा कॉन्सटेंट फील्ड वाला, जिहदे एंगल भी दिता होगा, जिन्होंने आप ओपन कर लेंगे सी टी आर कॉस थीटा। एक दे विच ई की वैल्यू कॉन्सटेंट रखी सीगी ते कार्टीजन फॉर्म च कीता सीगा आपां, ठीक है, आई दी आई नाल मल्टीप्लाई। इहदे विच की हैगा ई की वैल्यू वेरीएबल है, इहदे विच फिर डी आर नूं इस तरह लिखना पैंदा, फिर उहदी इंटीग्रेशन करनी पैंदी है। नैक्सट लैक्चर दे विच आपां की करांगे, हुण इधर आपां इलैक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल बनाया, सेम फॉर्मूले दे विच पोटेंशियल तो इलैक्ट्रिक फील्ड बनावांगे, ठीक है। इसनूं नोट करो, ठीक है, ध्यान नाल करना, लैक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लैक्चर सी।